आज हम बात कर रहे हैं एक सफल जो लघु उद्यमी व्यवसाय की योग्यताएं या जो उद्यम की जो आवश्यकताएं हैं, एक सफल व्यवसाय की उद्यम की जो आवश्यकताएं यानी क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल स्मॉल बिजनेस मैन की बात करें या स्मॉल बिजनेस जो एंटरप्राइज की बात करें, तो इसमें देखते हैं कि प्रत्येक देश में कोई लोग व्यवसाय के प्रति आकर्षित होते हैं। कुछ तो लोग जो इस व्यवसाय को चलाने के लिए अपने प्रयासों में विफल हो जाते हैं, और उसका मुख्य कारण यह है कि स्वामी अपने व्यवसाय से वाकिफ या उसकी जानकारी नहीं होती, उसे नॉलेज, उसे स्वयं ही सब कुछ करना होता है। किंतु सभी प्रकार के लोग अपनी फर्म की सफलता चला सकते हैं, बशर्ते उसमें कुछ जो सामान्य जो लक्षण हैं यानी जो सामान्य जो विशेषताएं हैं वो होना आवश्यक है। सबसे पहले बात करें गतिशील विचार एवं व्यापक दृष्टिकोण, डायनेमिक फिलॉसफी एंड ब्रॉड जो आउटलुक है उसका, उस पर बात करते हैं कि एक सफल व्यवसायी उद्यम जो व्यवसायी है के लिए सबसे पहली जो योग्यता है उसके विचार न केवल गतिशील अपितु व्यापक दृष्टिकोण लिए हुए हों। कारण यह है कि बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं, अपने ग्राहक की जो रुचि है, उनके जो आय के जो स्रोत है, इस तरह है उनके विचारों में परिवर्तन आता है, तो उन्हें ही अधिक संतुष्ट कर लाभ कमा सकेंगे। अगर हम पुरानी रूढ़िवादी या दक्षिणासुनी तार्किक जो अगर बात करते हैं, विचारों को कभी भी आश्रय नहीं देना चाहिए। हमें उसे सदैव ही गतिशील और वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण आधुनिक जो और व्यवहारिक विचारधारा का पोषण करना चाहिए। यानी जो पुरानी जो विचारधाराएं हैं उनको उसे त्याग कर, रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उनको त्याग कर उसको अपने गतिशील और एक डायनेमिक जो बात है वह रहना आवश्यक है। विवेक एवं कल्पनाशील व्यक्ति क्या चाहता है, क्या सोचता है कि एक सफल लघु जो व्यवसाय करने वाले व्यक्ति में कल्पना शक्ति का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा वह व्यवसाय की जो स्थापना है या नया उत्पाद है उसके संचालन की योजना बनाना है और क्रियान्वयन करता है। तो ये सब बातें इसके लिए कि भविष्य में कल्पना के आधार पर वह कि व्यवसाय केवल कल्पना लोक में ही विचरण करता नहीं है। वास्तविकता यह है कि कल्पना वास्तविकता के धरातल पर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बिल्कुल एक व्यवहारिक जो विवेकशील अपने बुद्धि को काम में लेकर, अपने जो इस शक्ति है कल्पना शक्ति है उसको काम में लेकर जो अधिक प्रभावी बना सकता है। त्याग करने की जो इच्छा है यानी विलिंगनेस टू मेक ए सेक्रीफाई की बात करें, तो ये देखते हैं कि कुछ व्यक्ति अपने व्यवसाय को स्वतंत्र रहने का मार्ग या रास्ता मानते हैं, किंतु उन्हें यह याद रखना होता है कि स्वतंत्रता किसी विशेष प्रकार से ही प्राप्त की जा सकती है। जैसे व्यवसाय के प्रारंभ के प्रथम वर्ष में तो व्यवसाय के संचालन की ही मुख्य बातें हैं, न कि कोई लाभ कमाने की गुंजाइश। यानी शुरू में तो हम अगर उसकी जो लागतें हैं, स्थायी लागतें और परिवर्तनशील लागतों में से अगर हमारे को कुछ भी मिलता है तो ठीक है, कोई प्रॉफिट की बात शुरू में वाली में होती नहीं है। यदि है भी तो रियायत कर्मचारियों को पारिश्रमिक और अन्य व्ययों से में चली जाती है। यदि एक व्यक्ति इस प्रकार का त्याग करने की इच्छा नहीं रखता है तो उसे लघु व्यवसाय की जीवन वृत्ति बनाने का विचार छोड़ देना चाहिए। अगर कहीं ये कहें कि हाथ में सरसों फटाफट जो है हमें प्रॉफिट है, ऐसा नहीं होता। शुरू में तो 2-4 साल तो उस व्यवसाय को जमाने में ही लग जाते हैं। हाँ, अगर लगातार कहीं हानि पे ही चलता रहे तो फिर व्यवसाय की स्थिति है जो वो रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में कन्वर्ट हो जाती है। परिश्रम की बात करें, हार्ड वर्कर कि एक सफल लघु व्यवसाय परिश्रमी होना आवश्यक है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यानी हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस की बात करें, जो व्यवसायी परिश्रम से घबराते हैं उन्हें अपने कार्यों में कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। वे कभी जोखिम उठाने और नवाचार करने का साहस भी नहीं कर सकते, और जो साहस जोखिम नहीं उठाते हैं उनको प्रॉफिट भी नहीं होता है। आत्मविश्वास की बात करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। अगर यूँ कहें, अगर हम कार्य करने से पहले ही ये सोच लेंगे कि इसमें प्रॉफिट ये नहीं होगा तो फिर वो व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है कि लघु व्यवसाय को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए व्यवसाय को आत्मविश्वास होना परम आवश्यक है। ये एक ऐसी शक्ति है, एक प्रेरणा है जिसे एक लघु व्यवसायी न केवल लघु व्यवसायी रह जाता है अपितु एक बड़ा उद्योगपति भी बन जाता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके एक बड़े जो है उद्योग को स्थापित या उद्योग धंधा या अपना व्यवसाय को आप विस्तार कर लेते हैं। यूँ कहें, उपलब्धि की उच्च आकांक्षा, हाई नीड्स और अचीवमेंट की बात करते हैं तो एक लघु व्यवसाय तभी सफल होता है
जब उसमें उपलब्धि की उच्च आकांक्षा होती है, कुछ कर गुजरने की। किसी एक विद्वान ने कहा है कि जिन लोगों की उपलब्धि की उच्च आकांक्षाएं होती है वे ही सफल लघु व्यवसायी होते हैं। ऐसे ही बात करें आशावादी, तो ऐसा भी कहा जाता है कि एक सफल लघु व्यवसायी को आशावादी होना चाहिए, उसे अपनी आशाओं का बांध होना चाहिए। बांध वास्तविकता में तो यह है कि उसे प्रत्येक कदम पर हर जगह जो है जोखिम और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि वह आशावादी नहीं होगा तो उसके लिए न केवल कार्य करना कठिन होगा, बल्कि ये सोचने में भी वह विफल हो जाएगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसके लिए उसे असफलताओं को ही सफलता के प्रथम सीढ़ी मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि वह परिश्रम भी करता है और फिर भी असफलता हाथ लगती है तो उसे यह सोचकर पुनः प्रयास करना चाहिए कि कार्य करेंगे तो गलतियां और जो त्रुटि या भूल भी होगी तो निश्चित ही एक दिन हम सफल भी होंगे। यानी आशावादी, अगर आज हानि है तो कल लाभ निश्चित ही होगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उत्पादन ज्ञान यानी प्रोडक्ट नॉलेज की अगर हम बात करें तो एक लघु उद्यमी व्यवसायी की एक सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि वो उत्पादन के बारे में ज्ञान और जानकारी रखे। उसके उत्पाद का बाजार कौन सा है, ग्राहक और को कैसे आकर्षित करें, यानी जो विज्ञापन करने या विपणन के माध्यम से बनाए रखे जाए। किंतु उसे यह याद रखना होगा कि दिए हुए उत्पाद की उपयोगिता किस प्रकार की है। ऐसा ज्ञान होना उसे के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। उत्पादन को सहज क्रय कर लिया जाएगा और वह एक सफल व्यवसाय में गिनती आ जाएगी। अगर व्यवसाय को के नॉलेज नहीं है, उत्पादन का ज्ञान नहीं है, तो वो सफल नहीं होगा। दूरदर्शिता की बात करें, फोरकास्टिंग जो की बात करें, तो एक लघु जो उद्यम व्यवसायी को एक भविष्य को अपने ध्यान में रखकर ही अनेक कार्य करने होते हैं। अतः व्यवसायी में भविष्य का अनुमान करने की जो क्षमता होनी चाहिए, यानी यूँ कहें कि यदि वह व्यक्ति किसी बात के लिए निर्णय लेने जा रहा है तो उसमें उसके संभावित परिणामों को आंकने की क्षमता होनी चाहिए। उसके अच्छे और बुरे, दोष और अवगुण, गुणों और अवगुणों के, और उसके लाभ और हानि, यानी जो लोगों की जो मांग है उसके लिए उपभोक्ता की जो रुचि, उसके जो फैशन है, स्टाइल है आदि के लिए पूर्वानुमान लगाना की क्षमता होनी चाहिए कि उपभोक्ता क्या चाहता है। क्योंकि हमने देखा है कि वर्तमान में उपभोक्ता बाजार का राजा है। जो उपभोक्ता जो चाहता है वही प्रोडक्ट उसकी आय के अनुसार, उसकी छोटे छोटे पैकेट्स में हमने देखे हैं कि आज बड़े बड़े 1-1 किलो 2-2 किलो के जार आते थे। आजकल हर चीज़ आप 1 रुपये में भी ले सकते हैं, 10 रुपये के पैकेट में भी ले सकते हैं। तो उपभोक्ता के अनुसार, उसकी आय और के अनुसार जो है उत्पादक जो उत्पादन करता है वो बिल्कुल उसकी रुचि और फैशन को ध्यान में रखकर ही कार्य कर रहे हैं। प्रबंधकीय कौशलताओं की बात करें कि एक सफल लघु जो व्यवसाय में प्रबंधकीय कौशलता भी होनी आवश्यक है। यह नहीं है कि संगठन में लघु व्यवसाय उद्योग प्रबंध अपने फर्म के निर्माण, नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण, समन्वय और संवहन एवं नियंत्रण करने के योग्य होना भी आवश्यक है। इसका कारण यह है कि प्रतिस्पर्धी जो कृत्य, लक्ष्य आदि को अपने अधीनस्थों से प्रत्यायोजित होता है, क्योंकि हर कार्य को तो व्यक्ति कर नहीं सकता। अपने कार्य का वह उसमें लोगों को से करवाता है, इसी को प्रत्यायोजन के नाम से जानते हैं। ऐसी दशा में उसे सुदृढ़ योजना एवं वास्तविक उद्देश्यों को तैयार करना आना चाहिए। उसका लक्ष्य सभी संगठनात्मक प्रयासों के उत्पादनीय और परिणाम जो अभिमुखी में परिवर्तन करना आना चाहिए। निर्णय क्षमता की बात करें, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की बात करें कि जो निर्णय ले, एक जो व्यवसाय की सफलता का एक सीमा तक शीघ्र और सुदृढ़ यानी क्विक और एंड साउंड निर्णय पर निर्भर करती है। अगर आपने समय रहते, जब चिड़िया चुग जाए खेत पश्चात क्या हो, ये देखा हमने, तो अगर आपने सही समय पर निर्णय नहीं लिया तो भी आप सफल निर्णय लेकर ही, समय पर ही निर्णय लेकर ही, ये भी एक आवश्यक गुण होना आवश्यक है। लेखा विधि का ज्ञान, अकाउंट्स की बात करें, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, तो जो एक व्यवसायी है, लघु व्यवसायी है, उसे उचित प्रकार की जो लेखा पुस्तकें हैं उनका रिकॉर्ड रखने की का ज्ञान भी होना चाहिए कि वस्तु बेची है, खरीदी है या कैश है, तो इनके जो कौन सी दोहरा लेखा पद्धति है, एकहरा लेखा पद्धति है या महाजनी बही खाता पद्धति है, किसके आधार पर वो खाते रखते हैं, तो इनकी नॉलेज होनी आवश्यक है। सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना की बात करें कि जब हम समाज में रहते हैं, समाज से हम कमा रहे हैं, तो निश्चित ही हमारा एक दायित्व बनता है। तो वर्तमान में एक CSR जो कंसेप्ट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें
जो कंपनियां हैं अपने 2% खर्च करती है। तो ये भी एक भावना होनी चाहिए कि व्यक्ति, हम समाज में रहते हैं, समाज से कमा रहे हैं। जो उद्यमी गुण हैं उनका भी होना आवश्यक है कि जोखिम वहन करने की क्षमता है, अवसरों के प्रति सजग रहने की बात है, भावी जो संभावनाओं का अनुमान लगाने की योग्यता है, या यूँ कहे कि सदैव कल्पनाशील होना चाहिए, और दिमाग तीव्र जो है वो तेज दिमाग होना चाहिए। अपने साथियों के प्रति विश्वास पूर्वक मिलना आवश्यक है लोगों पे, और आशावादी, ये सारे गुण उनमें होना आवश्यक है। अन्य के साथ ढंग से कार्य करने की योग्यता, यानी जो एक सफल जो लघु व्यवसायी का अभिप्राय यह नहीं है कि वह संपूर्ण कार्य करने की क्षमता रखता है। कहीं कोई अपने आप में व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, सब कार्य एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, और सबको साथ लेकर चलने की जो भावना है वो उसकी योग्यता उसमें होना चाहिए। यानी लोगों पे विश्वास करने वाली बात भी लागू होती है। संप्रेषण योग्यता, अपनी बात को, जो कम्युनिकेशन जो एबिलिटी है, मैं जो एक सफल उद्यमी वही है जो अपनी बात को सामने वाले को जैसा देश वैसी भेष, मतलब जो जिस भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में या जैसी भाषा में व्यक्ति सामने वाला लिखित या मौखिक उसको जैसा समझ में आया, उसको जो संप्रेषण की जो है बात है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पर्याप्त कोष होने की बात है, यानी बिना जो पर्याप्त कोष के कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि व्यवसायिक जो है पूंजी जो है व्यवसाय का रक्त है। अगर बिना पूंजी के हमने या अधूरी पूंजी के काम किया तो निश्चित ही वो व्यवसाय, तो एक पर्याप्त कोष का भी होना आवश्यक है। वैधानिक ज्ञान, लीगल नॉलेज की बात करते हैं कि जैसे एक लघु व्यवसाय की स्थापना, संचालन करने के लिए वैधानिक ज्ञान की भी आवश्यकता होनी चाहिए, किंतु सामान्य वैधानिक ज्ञान तो होना आवश्यक है। जैसे सरकारी नीतियां हैं, स्थानीय जो सरकार है, एक बैंक से व्यवहार करने की जो बैंकिंग अधिनियम है, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जो एनओसी लेने वाली ये चीज़ें हैं, जो व्यक्ति को सामान्य नॉलेज की जो बातें हैं वो बिल्कुल लीगल जो नॉलेज है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। व्यावसायिक अभिरुचि, बिजनेस एप्टीट्यूड की बात करें तो एक लघु व्यवसाय के लिए आत्म प्रेरणा होनी आवश्यक है, उसे व्यावसायिक अभिरुचि होना आवश्यक है, अन्यथा व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकेगा। व्यावसायिक अभिरुचि से ही वह अपने व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन करने में सफल होगा। अगर बात करें व्यवसाय विकास का ज्ञान, सेंस ऑफ बिजनेस ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो एक लघु व्यवसाय के स्वामी का में सृजन प्रवृत्ति यानी क्रिएटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें भी होना आवश्यक है। वह अपने फर्म के निकट संपर्क में रहना चाहिए, उसके यह भी महसूस करना चाहिए कि वह फर्म का एक महत्वपूर्ण आवश्यक भाग है, उसे अपने व्यवसाय के विकास और सृजनात्मक के अथक प्रयास करते रहना चाहिए। जो लक्ष्य हैं या ध्येय है कोई भिन्नता रखनी चाहिए, क्योंकि छोटे लघु व्यवसाय की यही मांग होती है।